नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह नाथी और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज इंडिया। नागपुर में कपिल नगर पुलिस स्टेशन का एक मामला सामने आया है, जहां पीआई जादव और उसके दो साथियों पर मनोहर गुलाब अट्राय ने शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर उनसे जबरन 3 लाख रुपए वसूलने की घटना सामने आई है। आइए डालते हैं इस खबर पर एक नजर। वो दारू की दुकान थी, तो हम लोगों ने चिल्लाया कि आग लगी, तो हम जाके वहाँ पे गए, मेरे पिताजी और मैं। तो वहाँ पे आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी और पुलिस की गाड़ी आई थी। एरिया कौन सा है, कहाँ पे लगा? ये अपना नारी रोड पे है दारू की दुकान। तो पुलिस स्टेशन कौन सा आता है? कपिल नगर आता है। तो हमारा नाम वगैरह लिख के और हमको और बाकी भी पड़ोसी लोगों को भी नाम लिख के चली गए वो लोग। नाम क्या आपके पिताजी का? गुलाब शिवलाल अट्राय है। और हम ही ने उसी 100 नंबर पे फोन करके हम ही ने कंप्लेंट किया था कि यहाँ आग लगा हुआ है करके। और आपका नाम क्या है? मेरा मनोहर अट्राय है। फिर 5 तारीख की घटना है, मतलब 6 तारीख की रात की। फिर 6 तारीख को शाम को पुलिस वाले आते हैं, जिसमें पीएसआई जादव साहब रहते हैं और उनके साथ 3-4 लोग रहते हैं। वो कहते हैं कि आपका बयान लेना है, आप पुलिस थाने चलो करके। वहाँ पे पुलिस थाने ले जाने के बाद करीब 5 से 6 बजे की बात है। वहाँ से फोन आता है मेरे को, मेरे पिताजी का, गुलाब शिवलाल अट्राय का, कि ये 5 लाख रुपए मांग रहे हैं और मुझे ये केस में फंसा रहे हैं, और 5 लाख रुपए आप नहीं दोगे तो आप दोनों भाई मनोहर अट्राय और प्रकाश अट्राय इनको भी आरोपी बनाएंगे। जब थाने से फोन आया आपके पिताजी को, तो आपके पिताजी उस वक्त में कहाँ पर थे? थाने के अंदर थे, कपिल नगर थाने में। वो तो बाद में फोन आया तो थाने में गए ना। हाँ, पहले पिताजी कहाँ थे? घर पे सोए हुए थे। अच्छा। और हमारी दुकान चालू थी। अच्छा। हमारी हार्डवेयर की दुकान है। तो हमको आवाज दिया, बोले कि ये गुलाब शिवलाल अट्राय कहाँ है? तो मैं बोला घर पे है। क्या उम्र है उनकी, आपके पिताजी की? 61 साल है। 61 साल। दुकान क्या नाम से आपकी? गुलाब बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के नाम से है। फिर मुझको फोन आने लगी कि आप ये जादव साहब बोल रहे हैं कि आपने आग लगाया है और आपके नाम की कंप्लेंट हुई है। कंप्लेंट ये प्रणय सुरेश भंडारकर ने किया है कि आपने आग लगाया है करके। तो 5 लाख रुपए दो तो आपको भी बचा लूंगा, और तुम्हारे बच्चों को, जो मनोहर अट्राय और प्रकाश अट्राय, इनको भी बचाऊंगा। ये किसने बोला था? अधिकारी ने बोला था या कर्मचारी ने बोला? ये पप्पा का फोन आया था थाने से, जब उनको लेके गए थे तब पप्पा ने मेरे को बताया ये चीज। नहीं तो उनपे आरोप किसने लगाया? किन पे? आपके पापा पे आरोप किसने लगाया? सुरेश भंडारकर ने लगाया है। और पैसे की जो मांगनी की गई, ये किसने की है? ये पीएसआई जादव साहब ने। किस थाने में पीएसआई जादव साहब? कपिल नगर थाने में है। कब की घटना थी ये 6 तारीख की थी। उनका कम से कम, मेरे पिताजी गुलाब अट्राय का कम से कम 40 से 50 बार मुझे कॉल आया उस दरम्यान में कि ये पैसे के लिए टॉर्चर कर रहे, आप पैसे का दे दो। जो आपको मानसिक प्रॉब्लम हो रही थी, आप कहाँ का तकरार किए थे आपने? उस टाइम में तो हम घबरा गए थे। तो कितने दिन के बाद तकरार की आपने? अभी हमने 2 दिन के बाद, मतलब 8 तारीख को किया आपने तकरार? नहीं, मैंने किया वो 12 तारीख को। 12 तारीख को तकरार किया। तो क्या आप लोगों के ऊपर गुना दाखिल हो चुका है? नहीं, मेरे पे नहीं हुआ है, लेकिन मेरे जो उन्होंने बोला है कि आप पैसे दो। तो 7 तारीख को फिर हमारा बात होने के बाद हमने उनको पैसा दिए। कपिल नगर थाने के बाजू में एक पांठेला है, पांठेले के पास। कितना पांठेला? वो मेरे ख्याल से किशोर टी कंपनी का ऐसा कुछ। पैसे कितना दिया था आपने? 3 लाख रुपए। और किसके हाथ में दिया था आपने पैसे? मेरा फ्रेंड था साथ में, एक बिलाल अंसारी करके और एक बब्बा यादव करके। लेकिन पैसे किसको देने थे? साथ में पीएसआई जादव भी खड़े थे, उन्हीं ने पैसा मंगाया था। पैसा किसके हाथ में दिए थे आपने? मैंने पैसा बब्बा यादव उनके हाथ में दिया था। फिर आपने इसकी तकरार कहाँ किए थे? इसके बाद में मैंने इसकी तकरार सीपी ऑफिस में और एंटी करप्शन विभाग में किया है, और D5 में डीसीपी साहब को किया है, दीक्षित नगर में। जॉइंट सीपी साहब को भी किया है? जॉइंट सीपी साहब को क्या रिप्लाई दे रहे हैं? उन्होंने कुछ नहीं, अभी कुछ बोला नहीं। उसके इसमें मैंने कंप्लेंट किया है, हम देखते करके बोला है।
लेकिन जॉइंट कमिश्नर को भी आपने कंप्लेंट दिया? हाँ दिया है। नीलेश वर्मा साहब को? हाँ भरने साहब को। तो साहब से आपकी मुलाकात हुई क्या? हमने हाँ मैं साहब ने क्या क्वेश्चन दिया आपको? मैं इसमें देखता हूँ बोले क्या है। जिस घटना को लेके आपसे मुआवजा मांगा गया, क्या वो घटना सही में आप ही के तौर पे हुई थी, आपके ही तरफ से हुई थी? नहीं, हमारे तरफ से नहीं हुई थी। हम तो वहाँ पे पड़ोस में रहते करके हम लोग गए थे कि आग लगी है तो कहीं हमारी गाड़ियाँ। तो फिर आपने 3 लाख रुपए किस वजह से उनको दे दिया? उन्होंने बोला कि आपको हम फंसाएंगे अगर आपने नहीं की। इसमें उन्होंने ना चौकसी की है और इसमें 2 बेगुनाह लोगों को और फंसा दिए उन्होंने। कितने लोग अटक हुए अभी टोटल 3 लोग अटक। कौन क्या? एक मेरे भाई का साला है जिसका कोई लेना देना नहीं, वो कनान में रहता है। नाम बताओ उनका। नाम है उनका नाम है रितु पूरे। दूसरा व्यक्ति मेरे यहाँ पे काम करता है हार्डवेयर की दुकान में, उसका भी कोई लेना देना नहीं। नौकर है आपके यहाँ? नौकर है वो, जगदीश नाम है उसका वाला। और तीसरा तो मेरे पिताजी को। आपके पिताजी? हाँ। आपके पिताजी को मिला के टोटल 3 लोगों को आरोपी बना। फिलहाल ये तीनों कहाँ है? ये तीनों अभी सेंट्रल जेल में। अब यह क्या चाहते हैं? अभी ये चाहते हैं कि जो बात करके मुझसे पैसा लिया गया है कि जैसा अब मेरे पिताजी को दूसरे दिन जमानत में करवा दूंगा, ये जो प्रॉपर्टी का मैटर है इसमें मैं मदद करूंगा और ये जो केस है मैं ढीली कर दूंगा। ऐसा किसने बोला था? ये जादव साहब की तरफ से मेरे को बोला गया था। नहीं, जादव साहब ने खुद अपने मुंह से आपसे बोले है कि नहीं, जो जिसने मेरे फ्रेंड ने जो पैसा पहुंचाया उनसे बात, मतलब आपके उनके बीच में जो मध्यस्थी था उनसे हुई है। सीपी साहब के पास गए थे आप डेपुटेशन लेके? हाँ दिया है सर सीपी साहब का। और उन्होंने बोला था अगर आप पैसा नहीं दोगे तो आप दोनों भाई को मैं इसमें फंसाऊंगा। धमकी दिया था। अब ये कंप्लेंट करने के बाद और धमकी आई है कि हम तुम्हारे को इसमें पापा को जेल से लाएंगे और आपको भी इसमें आरोपी बनाएंगे। मतलब ये वरिष्ठ को आपने जो अपना तकरार दिया उसके बाद में सर। तो उसके बाद डायरेक्ट जादव सर की तरफ से आपको कंप्लेंट में यानी धमकी मिली है कि जो बीच में जो ये थे उनके तरफ से? उनके थ्रू ही उन्होंने बोला है कि आप उनको समझाओ नहीं तो हम ऐसा करेंगे करके। तो ऐसा जादव ने आपको धमकी दी है क्या? नहीं, डायरेक्ट नहीं दिया है उसने। तो ये जो बिचौली बीच में जो लोग हैं, हाँ, बब्बा और ये बिलाल, ये 2 लोग बीच में आके आपसे करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर अभी तो उनका जमानत होने का है, हमारा से लगेगा उसके अंदर में, ऐसा उनका कहने का मतलब है। तो जब पुलिस स्टेशन में पैसे की मांगनी की गई और आपको फंसाने के आरोप लगाए गए, हाँ, तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? तब हम डर गए थे कि कहीं हमको भी ना फंसाया करके ये लोग। यानी आप मार्केटर से? हाँ, हम लोगों का ये काम नहीं है, हम लोगों का बिजनेस का काम है, हमको क्या मालूम कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हमारे को न्याय चाहिए। जो उन्होंने हमको गलत बोल के हमारे से पैसा लिया है वो हमारे को रिटर्न चाहिए और हमारे को जो है न्याय, और ये केस में जो ओरिजिनल तपास है वो होना चाहिए क्योंकि इनमें ये तीनों भी ये इसमें आरोपी नहीं है। तो जब आपने पैसा उनको पहुंचाया तो उस बीच में आपके पास कोई गवाहीदार है? उस टाइम में बब्बा यादव और बिलाल शेख साथ में ही थे। ऐसी और भी खबरें दिखाते रहेंगे, हर एक सच बताते रहेंगे। तब तक देखते रहिए पब्लिक न्यूज इंडिया।